एक बड़ी जंग के इम्कानात बढ़ते हुए नजर आते हैं। ब्रिटेन आपको तबले जंग बजाते हुए नजर आते हैं। यूरोप आपको तकसीम नजर आता है। जर्मनी इसराइल से दिफाई निजाम लेकर नस्ब कर चुका है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। इन तमाम चीजों के बारे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 4 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले कि मॉस्को में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी मुशीर स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर पहुंचते, पुतिन की तरफ से, जो कि रशिया के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी तरफ से मगरिब के लिए एक बड़ा सख्त पैगाम दिया गया। वो पैगाम क्या था, वो पैगाम मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हम यूरोप से लड़ने का इरादा नहीं रखते। ये मैं 100 बार कह चुका हूं, लेकिन अगर यूरोप ने फैसला कर लिया कि वो हम पर जंग मुसल्लत करेगा और जंग शुरू करेगा तो हम उसी वक्त तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर यूरोप ने जंग शुरू की तो हालात बहुत तेजी से उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हमारे पास मुज़ाकरात करने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा। अब मगरबी दुनिया इसके ऊपर यह कह रही है कि पुतिन की तरफ से जो बयान दिया गया है, यह दरहकीकत मगरबी दुनिया को, यूरोप को धमकी दी गई है। लेकिन पुतिन की क्या दलील है, वो इसकी क्या दलील देते हैं, वो आपको तब समझ में आएगा जब स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो चीज लेकर पहुंचे मॉस्को में और व्लादिमीर पुतिन के सामने रखी। और ऐसा लग रहा है कि उन्हीं चीजों से मुतल्लिक पहले ही पुतिन आगाह हो चुके थे, जिसका इजहार उन्होंने मगरिब के नाम एक पैगाम की सूरत में किया। लेकिन वजह क्या है, दलील क्या है? दलील यह है कि देखिए, आपको याद है कि रशिया यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए अमेरिका की तरफ से जो मुसव्विदा तैयार किया गया था वो 28 नुकाती मुसव्विदा था। और ज्यादा बात यह की जा रही है कि वो स्टीव विटकॉफ की तरफ से ही तैयार किया गया था। उसमें यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की तरफ से और मगरबी दुनिया की तरफ से कहा गया था, ये ऐसा मुसव्विदा है जिसमें ज्यादातर रूस की ख्वाहिशात लग रही हैं और रूस उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार भी था, रूस को वो सूट भी करता था। अब अमेरिका की तरफ से ये दलील दी जाती है कि हमने ऐसा मुसव्विदा इसलिए तैयार किया कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि जंग रुक जाए। और इसके अंदर जो ज्यादातर रूस की जानिबदारी नजर आती है, यह रूस से मुतल्लिक ऐसी ख्वाहिशात, ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया, तो उसकी भी एक दलील है। उसकी दलील यह है कि रशिया मैदान जंग के अंदर काफ़ी हद तक कामयाबियां समेट चुका है, तो लिहाजा हमें कुछ ना कुछ ऐसा देना है रशिया को। उसी सूरत में रशिया जो है वो जंग रोकने के ऊपर रजामंद भी होगा। वरना कौन ऐसा है कि जो मैदान जंग के अंदर, इतनी तवील जंग के अंदर कामयाबियां भी हासिल कर ले और एट द एंड जब टेबल पर बैठे मुज़ाकरात करे तो उन तमाम एरिया से वो हाथ भी दो बैठे निकल जाए, तो उससे तो कोई फायदा नहीं होगा कि जो इतनी बड़ी जंग उसने लड़ी है, वसाइल उसने लगाए हैं, अपनी तमाम तर चीजें। तो इसकी बुनियाद आपको मुमकिन तौर के ऊपर अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसी नजर आ रही थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ठीक है, मगरबी दुनिया को या यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को कुछ एतराज़ात हैं, वो एतराज़ हमें लिख कर दें, हम पुतिन से बात करते हैं, फिर देखते हैं कि मामला इसके ऊपर क्या हैपनिंग होती है, क्या अपडेट्स आती हैं। लिहाजा यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और मगरबी दुनिया बैठकर एक और मुसव्विदा जो है वो तैयार करते हैं। ये 19 पॉइंट के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये लेकर स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, ये पहुंचते हैं मॉस्को में। बड़े दोस्ताना माहौल के अंदर इनकी मुलाकात होती है। पुतिन कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मॉस्को में सैर भी की है, आप आए हैं, आपने गुफ्तगू की है, चीज़ें की हैं। लेकिन बहरहाल पुतिन की तरफ से कह दिया गया कि ये जो 19 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर तो किसी सूरत हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ थी कि जो रशिया ये चाह रहा है कि यूक्रेन अपनी आर्मी को कम करेगा, वो तादाद हम कम करने के लिए तैयार नहीं। और फिर जिन एरियाज का जिक्र है कि रशिया के अंदर वो जम हो जाएंगे, ये उस मुसव्विदे के अंदर ये भी कहा गया कि हम अपने कोई इलाका नहीं देंगे। और पुतिन के हवाले से और माजर के साथ जो नेटो के हवाले से कहा गया था कि इसे एक आलमी कानून का हिस्सा बना दिया जाए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इसको यूक्रेन के आइन के अंदर लिख दिया जाए कि ये कभी भी नेटो के अंदर शामिल नहीं होंगे। उसके ऊपर भी एतराज़ था कि ये बात जो है ये शामिल ना की जाए। तो लिहाजा पुतिन की तरफ से कहा गया और उनके रुफ़क़ा की तरफ से कहा गया कि देखिए, जब तक इलाकों के कंट्रोल का मामला है, ये शिक शामिल नहीं होगी तो मुज़ाकरात तो हो ही नहीं सकते। अब दो मामलात के ऊपर एतराज़ है, एक डोनबास से मुतल्लिक है, एक क्रीमिया से मुतल्लिक है। अब डोनबास का जो इलाका है, इसमें ज्यादातर जो तकरीबन 88% जो हिस्सा है, इससे मुतल्लिक बताया जाता है कि ये रूस के कंट्रोल में है। जो 12% का है, रूस ये चाहता है कि ये लिख कर यूक्रेन खुद ही दे दे, वरना ताकत के बलबूते पर भी इसको हासिल किया जा सकता है। दूसरा इलाका है क्रीमिया का। क्रीमिया से मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि रूस इसके ऊपर पूरा ही अपना कंट्रोल हासिल कर चुका है। लेकिन मसला यह है कि अमेरिका से और तमाम फ़िरक़ैन से वो ये चाहता है कि इसको आलमी सतह के ऊपर तस्लीम कर लिया जाए कि ये रशिया का हिस्सा है। ये बुनियादी दो इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो तनाज़ा है वो बढ़ रहा है और यूक्रेन इसके ऊपर रज़ामंद नहीं हो रहा। और रूस ये कहता है कि ये तो हमने हर सूरत लेना ही लेना। इलाकाई मामले जब तक मामला हल नहीं होगा, बात आगे बढ़ती हुई आपको नजर नहीं आएगी। अब अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप,
वो भी ये कहते हैं कि जब वो ट्रंप के मंसूबे में तब्दीलियां लाने की बात करते हैं, ये प्यूटन की तरफ से पहले मगरबी दुनिया को भी कहा गया, वो भी मैं पढ़कर ज़िम्नन रख देता हूं क्योंकि ये पॉइंट मेरे जहन से निकल गया था। इसके अंदर जो प्यूटन की तरफ से जो थ्रेट किया गया और उसकी जो दलील दी गई, मगरबी दुनिया के लिए जो पैगाम दिया गया, उसकी जो दलील है वो प्यूटन ने क्या दी, वो ये है, वो ये कहते हैं कि जब वो ट्रंप के मंसूबे में तब्दीलियां लाने की बात करते हैं, यानी मगरबी यूरोप की बात कर रहे हैं, तो साफ नजर आता है कि इन तब्दीलियों का मकसद अमन अमल को रोकना है। वो ऐसी शराइत रखते हैं जो रूस के लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं और वो ये बात जानते हैं, मकसद ये है कि बाद में अमन अमल की नाकामी का इल्ज़ाम रूस पर डाला जाए। लिहाजा प्यूटन ये कह रहे हैं कि यूरोप अमन को सबूताज कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये जो बात है ये की गई है। अब इसके अंदर आ जाइए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या मौकफ है, वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये 8 जंगें हो गई हैं, ये 9वीं होगी, हमारे लोग रूस में हैं, देखें इसका हल क्या निकल सकता है या नहीं निकल सकता। कोई आसान सूरत हाल नहीं है, ये जंग कभी भी ना होती, अगर मैं सदर होता कभी भी ना होती, और मेरे दौर में तो बिल्कुल भी ये जंग जो है वो नहीं होती। लेकिन अब सवाल यहां पर जो बहुत ज्यादा है कि अगर प्यूटन इस 19 नुकाती मुसव्वदे को तो तस्लीम नहीं कर रहे, तो फिर इस जंग का मुस्तकबिल क्या होगा। जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि ट्रंप ज़ेलेंस्की को ये बात माननी पड़ेगी, वरना ये भी इम्कानात हैं कि अमेरिका इस जंग से हाथ खींच सकता है। और अगर यूक्रेन से अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो क्या पूरा यूरोप इस सिचुएशन पर है, इसकी ये कैपेसिटी है कि वो यूक्रेन के सर के ऊपर हाथ रख के पूरे वसाइल तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो यूक्रेन को मुहैया करता रहे और यूक्रेन उसी की बुनियाद के ऊपर रशिया के साथ इंगेज रहे जंग के मैदान के अंदर। इस हवाले से इजलास भी होता है मगरबी दुनिया का, जहां पर बड़े बड़े रहनुमा बैठते हैं जो सूरत हाल के ऊपर भी बात कर रहे हैं, और उसका नतीजा शायद ये रिपोर्ट हो रहा है कि नहीं, यूरोप इस कैपेसिटी के अंदर नहीं है कि वो यूक्रेन के साथ मुकम्मल तौर के पर ताउन करे, जंगी मैदान के अंदर अमेरिका के बगैर वो करे। अब इसमें जो यूरोप तकसीम वाली जो बात है जो मैंने इब्तदा के अंदर की, वो क्यों है, इस हवाले से है कि कुछ मगरबी दुनिया के ममालिक हैं, वो ये कहते हैं कि रूसी गैस बंद करने का मंसूबा, कुछ मगरबी दुनिया इसकी हिमायत करते हैं, कुछ मुखालफत करते हैं, मगर हंगरी और स्लोवाकिया जैसे जो ममालिक हैं वो इसकी मुखालफत करते हैं कि नहीं, हमें रूस से गैस बंद नहीं करनी चाहिए लेना। रूसी मंजूमत असासे यूक्रेन को देने का मुतालबा कुछ मुल्क तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ इख्तलाफ है। बिलखसूस बेल्जियम की इस हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, वो ये कहते हैं कि बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो सकता है। और ऐसा लगता है कि प्यूटन को ये तमाम तरह इख्तलाफात और यूरोप की अपनी इंटरनली जो तकसीम है वो सूट भी करती है। तो लिहाजा जो जंग है वो एक बड़े पैमाने के ऊपर उसके खतरात तो ज़रूर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के सदर अपने मुसव्वदे के ऊपर अमल करवाना चाहते हैं, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की उसके ऊपर इख्तलाफ कर रहे हैं, मगरबी दुनिया ऐसा नहीं चाहती, लेकिन फिर मुस्तकबिल क्या होगा। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि आपको बताया था कि जिसमें यूरोप ये समझता है, यूरोप के थिंक टैंक, यूरोप के फैसला साज, कि 2027 या 2030 के अंदर एक बड़ी जंग हो सकती है। किससे हो सकती है? ज़ाहिर रशिया की जो बात है वो की जाती है, इसमें नेटो पूरी तरह मुकम्मल फ़ाल नज़र आई, मशक़ें भी आपको बड़े पैमाने के ऊपर नज़र आई। अब इसी हवाले से एक खबर सामने आती है कि 2023 के अंदर जर्मनी की तरफ से इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसराइल से पहली बार उसका बनाया हुआ जदीद तरीन जो दिफाई निज़ाम है एरो 3 वो लेने का मुआहदा हुआ था। और अब उससे मतलब की खबर सामने आ रही है कि 3 दिसंबर 2025 यानी जो कल की जो तारीख है, इसे नस्ब कर दिया गया है। ईरान जो जर्मनी की अपनी जो आर्मी है उसके हवाले कर दिया गया है और उन्होंने अपने बेस के अंदर इसको लगा भी दिया है, नस्ब कर दिया है। तो सिचुएशन आपको गंभीर नजर आती है। यूरोप आपको बड़े पैमाने के ऊपर बहुत तेजी के साथ अपने अस्करी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाता हुआ भी नजर आता है, लेकिन यूक्रेन का मामला अभी तक जूं का तूं है। दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान इख्तलाफात भी मौजूद हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, अपडेट्स हैं, जो जैसे ही सामने आती हैं हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और इससे मतलब जो भी वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स आती रहेंगी, चीज़ें आती रहेंगी, इसी प्लेटफॉर्म से, इसी व्लॉग में आपके सामने भी रखते रहेंगे। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।